यूपीएससी और यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए जियोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि 30 प्रश्न लगभग आता है। उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, आज ये छठा चैप्टर है। अब मैं आपको बड़ी ज़रूरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। यूपीएससी में फिक्स है कि इस टॉपिक से एक प्रश्न आता है, लेकिन यूपी पीसीएस में पिछले साल से आना शुरू हुआ, उसके पहले नहीं आता था। तो आपको माइंड में क्लियर रखना है कि अब यूपी पीसीएस धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा है, तो अपनी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक है क्या, सूर्य ग्रहण। और सूर्य से रिलेटेड जो जो टॉपिक हो सकते हैं वो सब आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर हमने पढ़ा कैसे सौर मंडल बना, फिर सौर मंडल में कितने ग्रह, कैसे कैसे सूर्य और कैसे कैसे सबकी अवस्थिति है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले पढ़ रहे हैं सूर्य के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक एक ग्रहों के बारे में। छोटी छोटी वीडियो है लेकिन बड़ी ज़रूरी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है सबसे इम्पॉर्टेंट किसमें, जियोग्राफी में। आपको ये आता है तो कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक है सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स, अब जब वो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ज़रूरी सूचना ये है कि भैया देखिए, हिंदी में आप पढ़ रहे हैं लेकिन सोलर इक्लिप्स इसी नाम से आता है। यूपीएससी में मैंने 2 से 3 बार देख लिया, पीसीएस में पिछली बार आया था, पिछली बार सोलर इक्लिप्स नाम से आया था, सूर्य ग्रहण कहीं नहीं लिखा। तो आपको सूर्य ग्रहण तो पता ही है, अब आपको सोलर इक्लिप्स रटना पड़ेगा। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, सोलर इक्लिप्स। आप इसको हिंदी में भी लिखिए, सोलर इक्लिप्स क्या है। देखिए, सूर्य एक सेंटर पे है, हमारे सौर मंडल के सेंटर पे क्या है, सूर्य। उसके चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक, तो सूर्य हो गया बीच सेंटर में, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। उस ग्रह के अपने उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ये सब मूवमेंट के दरमियान में एक ऐसा टाइम आता है जब सूर्य और पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में आके आ जाता है कौन, चंद्रमा। ऐसे मूव करते करते एकाएक पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है चंद्रमा। इस सिचुएशन में सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए बोल देते हैं सूर्य ग्रहण, सूर्य को ग्रहण लग गया। समझ में आ गया ना। जब अपने सौर मंडल में मोशन करते करते पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा, तो चंद्रमा के बीच में आ जाने से देखिए सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच पाएगी नहीं। इसको बोलते हैं क्या, सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। ऐसा कब होगा, सिर्फ याद रखिए अमावस्या को। जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है, अगर अंग्रेजी में बोले तो न्यू मून डे पे होता है। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पीसीएस में आता है। मैंने एक इस पर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन भी डाला था, वो बहुत सारे लोग गलती किए, उस पर बार बार पिंच भी कर रहे हैं, जो कि गलत है, मत करिए। ठीक है, अब आ जाइए अगला। दूसरा है, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो सूर्य ग्रहण क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती, इसीलिए बोलते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। अगर एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच में चंद्रमा आ जाए तो उस ये है क्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और याद रखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच में चंद्रमा आ गया। उस दरमियान में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच पाएगी नहीं। जब उस समय नहीं पहुंच पाएगी तो इसका मतलब कितनी देर तक सूर्य ग्रहण हो सकता है। तो याद रखिए, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स का मतलब कंप्लीट सूर्य ग्रहण का टाइमिंग मैक्सिमम 8 मिनट। 8 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सूर्य की रोशनी सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। कोई अगर बीच में 1 सेकेंड के लिए आया तो उसको 8 मिनट फिर चलना पड़ेगा अगली रोशनी को चंद्रमा के हटने के बाद। भाई चंद्रमा बीच में आ गया, रोशनी रुक गई, अब चंद्रमा हटेगा यहाँ से, तो भाई क्योंकि चंद्रमा तो मूव कर रहा है ना, तो सूर्य की रोशनी यहाँ से निकलेगी और पृथ्वी पे कितने मिनट में आएगी, 8 मिनट में। इसीलिए सूर्य ग्रहण मैक्सिमम कितने मिनट का हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ टोटल सूर्य ग्रहण 8 मिनट का, मतलब पूरा सूर्य सिर्फ 8 मिनट के लिए हट सकता है। और 8 मिनट में भी जब सूर्य ऐसे स्थिति में आ जाएगा तो सूर्य की जो बाहर का छल्ला है, बाहर का एक रिंग है, वो दिखता रहेगा, उसी आउटर लेयर को बोलते हैं कोरोना। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से समझ लीजिए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो भैया सूर्य का बाहर वाला छल्ला तो दिखेगा ही ना, उस बाहर वाले छल्ले को बोलते हैं क्या, कोरोना। क्लियर हो गया। सबसे पहला सूर्य ग्रहण में टोटल सूर्य ग्रहण मतलब जब तक बीचों बीच में आ जाए तो कितनी देर का मैक्सिमम हो सकता है, 8 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। किस तारीख को सूर्य ग्रहण होता है, अमावस्या को या न्यू मून डे, दोनों है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। अगली चीज़ आ जाइए, जब सूरज से किरणें निकलती हैं तो देखिए चारों तरफ ऐसे बिखरती हैं,
वो किरणें जब तेज़ी से बाहर निकलती हैं तो उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन या सोलर फ्लायर। वो जब सोलर रेडिएशन किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, हवा है और सारे पार्टिकल है, उनसे टकराएगा और जब टकराएगा तो बहुत सुंदर सा तेज़ी से आसमान में क्या होगा, चमक के साथ बहुत सुंदर सी रोशनी जगमगाएगी। तो जब सूर्य रेडिएशन पुंज किसी प्लैनेट पे पहुंचता है तो वहाँ के एयर पार्टिकल से टकराता है और तेज ब्यूटीफुल रोशनी बिखेरता है। उस ब्यूटीफुल रोशनी को, उस सुंदर रोशनी को बोलते हैं अरोरा लाइट्स। क्या बोलते हैं, अरोरा लाइट्स। अगला कॉन्सेप्ट तो क्या क्या हो गया, सोलर इक्लिप्स हो गया, कोरोना हो गया, मैक्सिमम ड्यूरेशन हो गया, अरोरा लाइट्स हो गया। अब अगला आ जाइए, अगली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ध्यान से सुनिए, जब ये लाइट्स, अरोरा लाइट्स जो है, जब ये चमचमाती है तो ये दिखती कहाँ है, ये हायर एल्टीट्यूड में दिखती है। हायर एल्टीट्यूड का मतलब या तो साउथ पोल पे या तो नॉर्थ पोल पे सबसे अच्छा दिखेगी। तो जब नॉर्थ पोल पे ये लाइट चमकती हुई दिखे तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। पीसीएस में भी आया है, आईएएस में हर बार आपको दिखेगा। अरोरा बोरियालिस का मतलब नॉर्थ पोल पे जब चमके तो बोरियालिस, और जब साउथ पोल पे आता है तो क्या होता है, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। याद रखिएगा, ये जो रोशनियां हैं ये सबसे अच्छी कहाँ पे दिखती हैं, हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड का मतलब विषुवत रेखा। जैसे देखिए ये पृथ्वी है तो ये इसकी विषुवत रेखा है बीच वाली। हायर एल्टीट्यूड ये हो गया और ये हो गया, इधर देखिए ऊपर और नीचे, ये हायर एल्टीट्यूड है। तो हायर एल्टीट्यूड में अगर नॉर्थ पोल पे दिखता है तो क्या होता है, अरोरा बोरियालिस। अगर नॉर्थ पोल पे बहुत सुंदर रोशनी जगमगाए तो अरोरा बोरियालिस। अगर साउथ पोल पे सुंदर रोशनी जगमगाए तो अरोरा ऑस्ट्रालिस। ये 10 बार आता है, आईएएस का तो फिक्स क्वेश्चन है, पीसीएस में भी आता है। अगला इंपॉर्टेंट, कभी कभी सूर्य और चंद्रमा दोनों पे के आसपास, याद रखिए, कभी कभी सूर्य और चंद्रमा के बगल में या इसके चारों तरफ एक क्या होता है, वो सफ़ेद कलर की रिंग बनती है। कभी कभी सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर सफ़ेद कलर की रिंग बनती है, उसको बोलते हैं हैलो या हालो। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ रखा है। सूर्य और चंद्रमा के बाहर बाहर जो सफ़ेद कलर की रिंग बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हालो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब सूर्य के बीच में, सूर्य के ऊपर एक काला धब्बा है, उस काले धब्बे को बोलते हैं द डार्क पैच इज कॉल्ड सन स्पॉट। थोड़ा गहराई से देखेंगे तो ये धब्बा दिखेगा। ठीक, एक और सबसे ज़रूरी चीज़ आज की वो क्या है, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होगी तो एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी सूर्य की, अच्छा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है, ये सूर्य है और इस रेखा में ऐसे, एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को। याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहेलन और हिंदी में भी बोलते हैं पेरीहेलन। बार बार आता है एग्जाम्स में। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मच मोर, तो उसको बोलते हैं अफेलन। अफेलियन, पेरीहेलन, अफेलियन। ठीक, 4 जुलाई को। तो उसको शॉर्टेस्ट तरीका रटने का जो है 3, 4 जंजी बार, ये शॉर्टेस्ट तरीका है रटने का आपको। पेरीहेलन और अपहेलन का मतलब पृथ्वी की सूर्य से दूरी जिस दिन सबसे कम होगी तो वो होगा 3 जनवरी, और जब सबसे ज़्यादा दूरी होगी तो वो होगा 4 जुलाई। ये क्लियर हो गया। पृथ्वी से सूर्य की दूरी को बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से सूर्य की बीच की दूरी को बोलते हैं क्या, इस सेंटर से पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बुरा मत मानिएगा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। देखिए, एक तो ये मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि मैं पहली बार यूट्यूब पे जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ प्लीज़। दूसरी चीज़, जब मैं कुछ पूछा करो तो यार जवाब दिया करिए, मैं आप ही के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। आप जवाब देना बंद कर देंगे तो मुझे पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो प्लीज़ मोटिवेट आपको ही करना है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास तुरंत मिलेगी थोड़ी देर में।